एसआईआर पर एसआईआर के मामले में कांग्रेस ने खोला मोर्चा। भारत निर्वाचन आयोग की सरपरस्ती में इन दिनों फिर प्रक्रिया पूरे देश भर में चल रही है, लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश का जनपद रामपुर एक महिला और उनके विदेश में रह रहे 2 बेटों पर एफआईआर को लेकर चर्चा में है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने एफआईआर रद्द कराए जाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। रामपुर जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ज्वालानगर के रहने वाली नूरजहां और उनके 2 बेटे आमिर और दानिश के खिलाफ प्रशासन की ओर से चंद रोज पहले एसआईआर में गलत जानकारी मुहैया करने जाने की आरोप को लेकर एफआईआर हुई थी। डीएम अजय कुमार द्विवेदी की ओर से इस कार्रवाई पर प्रशासन का पक्ष रखते हुए बात कही गई थी कि महिला नूरजहां ने विदेश में रह रहे अपने दोनों बेटों आमिर खान और दानिश खान से जुड़ी जानकारी छुपाई थी। इस सिलसिले में महिला सहित उनके दोनों बेटों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। आप सांसद संजय सिंह ने इस फेर के मुद्दे पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया था, सांसद संजय सिंह के द्वारा डीएम पर दिए गए कटाक्ष पर स्थानीय सियासत गर्म नजर आई और फिर डीएम के पक्ष में भी कुछ समाज सेवी चेहरों ने उनका बचाव किया है और उन्हें बेहतर अवसर तक बता डाला। अब इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रमील कुमार शर्मा उर्फ निकू पंडित और पूर्व राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर की अगुवाई में पार्टी पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन से एफआईआर को रद्द कराए जाने की मांग की है। पूर्व राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर और जिला अध्यक्ष प्रमील कुमार शर्मा उर्फ निकू पंडित ये क्या कहना है? आज कलेक्ट्रेट परिसर आए, ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरा मामला? जिस तरीके से जल्दबाजी में ये सरकार ने एसआईआर लाने का काम किया और जितना कम समय इस एसआईआर के लिए दिया गया है, मैं समझता हूँ ये न्याय संगत नहीं है। अगर पारदर्शी तरीके से एसआईआर लाना था, सभी के लोगों के अधिकारों को लोकतंत्र में सुरक्षित रखना था, तो इसके लिए समय और दिया जाना चाहिए। और आज का जो मुख्य उद्देश्य, जिस तरीके से एक बूढ़ी महिला जिसका बच्चा बाहर रोजी रोटी कमाने के इरादे से गया था, वहाँ का नेशनल नहीं है, वहाँ की नागरिकता उसने ली नहीं है, हिंदुस्तानी नागरिक है, और उनकी माँ के खिलाफ जो विकलांग है, जो एक तरीके से अपाहिज सी महसूस हो रही है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया। ये असंवैधानिक है और अलोकतांत्रिक है। और सैकड़ों हजारों लोग रामपुर के गल्फ के कंट्रीज में रोजी रोटी कमाने के इरादे से गए, क्योंकि यहाँ रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, तो कमाने गए तो यकीनन उसका जो फायदा है वो रामपुर को मिलेगा, रामपुर की आवाम को मिलेगा। बाहर का करेंसी जब रामपुर में आएगी तो रामपुर मजबूत होगा, रामपुर में रोजगार आएगा। तो उस इरादे से गए थे और इस तरीके से मुकदमा लिखा जाना ये बड़ा गलत है, अलोकतांत्रिक है। और हम डीएम साहब से यही मांग करने आए हैं कि इसको मुकदमा तुरंत वापस लिया जाए और इस तरीके की आगे दोबारा से इस तरीके का कोई कृत्य ना हो, ताकि किसी निर्दोष को बेगुनाह सजा दी जाए या बेगुनाह मुकदमा लिखाया जाए। ये बहुत गलत फैसला है। इसका इसी सिलसिले में आज हम ज्ञापन देने डीएम साहब। क्या लगता है जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो वो किस तरह दर्शाएंगे कि हम यहाँ के निवासी? देखिए, ये इतना हौच पौच है कि किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। कल मुझे कोई बता रहा था कि अब वो कह रहे हैं 2025 की लिस्ट में भी नाम होना चाहिए। अब ये इलेक्शन कमीशन क्या क्या फरमान जारी कर रहा है कि अभी समझ में नहीं आ रहा है। कल देखे, कल राहुल जी ने चुनाव पे कितना जबरदस्त पार्लियामेंट में अपने पक्ष को रखा है, देश के पक्ष को रखा है, लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए विपक्ष का काम मैं समझता हूँ जरूरी है। एक तो इसमें समय बढ़ाया जाना चाहिए एसआईआर का, जो 11 तारीख को कल समाप्त हो रहा है। अभी बहुत कुछ काम बाकी है। लोग बीएलओ इतना प्रेशर में कि लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, लोग परेशान हैं। और जब वहां जाओ तहसील में तो वो कहते हैं वो सर्वर काम नहीं कर रहा, प्रॉपर फीडिंग नहीं हो पा रही, उन्हें पता नहीं फॉर्म हमने सबमिट करा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, किसका होगा किसका नहीं होगा। तो ये बहुत कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब अभी कहीं से मिल नहीं पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसके लिए और समय बढ़ाया जाए और जो ये मुकदमा एक सही महिला के वृद्ध महिला के खिलाफ लिखा गया है वो वापस लिया जाए और आइंदा से इस तरीके की कोई पुनरावृत्ति ना हो, इसकी मांग करने के लिए हम जिलाधिकारी महोदय के सामने उपस्थित हुए। अभी हम जा रहे हैं डीएम साहब के पास, क्योंकि अभी डीएम साहब वीसी में गए हुए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। वो जैसे आएंगे हम उससे मिलेंगे और अपने पक्ष को रखने का काम करेंगे। सर, आज आप ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, क्या उद्देश्य? अभी विधायक जी ने विस्तार से जो वास्तविक स्थिति है उससे आप लोगों को अवगत कराया है और वही अवगत हम कराएंगे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को। दिक्कत यही है कि
लोग रोजी रोटी कमाने बाहर गए हुए हैं बिना किसी इस बात के कि वो कहीं बाहर के नागरिक नहीं है, आपने उनका नाम काट दिया, जबकि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू हमारे शहर के लिए, हमारे जिले के लिए लोग कमा के लेके आते हैं। कम से कम हमें ये 2 लाख लोग तो करीब रामपुर से हैं जो विदेशों में, और अगर टोटल विदेशों का मतलब गल्फ में है, खाड़ी देशों में, और लगभग 90 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान से केवल खाड़ी देशों में, और 1,85,00,000 पूरी दुनिया में है, और जो करोड़ों बिलियन डॉलर का रेवेन्यू वो पैसा लेकर आते हैं, और जिससे ये देश को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, करेंसी मिलती है। हमारा ये है कि यहाँ पे कारोबार का कोई धंधा है नहीं। बाहर जाके लोग जो कमा रहे हैं उनके घर पे भी आप एक डर का माहौल बनाए दे रहे हैं। अरे भाई, उनकी पूजा करें, जैसे विधायक जी ने बताया, उनको तो आप सजा के रखें, क्योंकि वो आपको रेवेन्यू ला के देते हैं। आप उससे तेल खरीदते हैं, आप पैसे नहीं देते, वो कमा के लेके आते हैं, आप उससे उसके बदले में वस्तु विनिमय आप वहां से तेल खरीदते हैं, आपका तो आपकी करेंसी बच जाती है। अगर वो कमाए नहीं तो आपको अपने डॉलर से पेमेंट करना पड़ेगा। ये सरकार समझ में नहीं आ रही है किस तरीके से ये चल रही है। अभी मैंने एक बयान देखा कि वो अर्जुन मेघवाल है, वो ये कह रहे हैं कि डॉलर रुपए नहीं गिर रहा है, उसे आप दुनिया में कहीं भी खरीदारी कर लें, हमारा रुपया बहुत जानदार है। बताइए, डॉलर 90 रुपए का हो गया, वो कह रहे रुपया हमारा जानदार है। अब बताइए, इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री जब ये सरकार में बैठे होंगे, ये कैसे ये चलेगी? इस देश का सत्यानाश मारने में ये लोग लगे हुए। या एसआईआर से कांग्रेस पार्टी को परहेज नहीं है, लेकिन पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। एसआईआर से यूं नहीं, अरे बीएलओ आपने बनाए हैं, बीएलओ को जानकारी नहीं है उन्हें करना क्या है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है। अब वो जैसा दिल चाहे वो कर रहे हैं, उनकी जो समझ में आ रही है बेचारे वो कर रहे हैं, और प्रेशर है, और आत्महत्या भी कर रहे हैं, और खुद भी मर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, जनता भी परेशान है, बीएलओ भी परेशान है, कर्मचारी भी परेशान है, सबके हित की बात हम करने आए हैं। और ये जो मुकदमा लिखा है, जो जिसके दोनों बेटे वो ज़ईफा के कुवैत में जाने कहाँ पर हैं, तो हमारा यह है कि ये मुकदमा वापस लिए जाए, क्योंकि वो भारतीय नागरिक है, और उनका संरक्षण संवर्धन उनके परिवार का करना है इस सरकार का दायित्व है, इसका सरकार का फर्ज है, ये प्रशासन का फर्ज है।